खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि महकमा तालीम सिंध की नाअहली एक बार फिर से सामने आ गई है। असातिज़ा गैर तदरीसी अमला 25 तक जा पहुंचा है। इनरोलमेंट जीरो, तनख्वाहों और मरात वक्त पर। लेकिन औरंगी टाउन के गर्ल्स कॉलेज में 4 सालों से परिंदों का बसेरा है। कॉलेज की खूबसूरत बिल्डिंग किसी मसीहा की मुंतजिर नजर आ रही है। अपडेट आपको कर रहे हैं, महकमा तालीम सिंध की नाअहली खुलकर आया हो चुकी है। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस की ऐसी ही मखदूश हालत में तस्वीरें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन महकमा तालीम में हालात जूं के तू ही नजर आते हैं। और इस वक्त जो आप मनासिर देख सकते हैं वो औरंगी टाउन का गर्ल्स कॉलेज है, जो कि 4 सालों से यहाँ पर परिंदों का बसेरा है। और इस पर मजीद बात करेंगे मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे इदरीस अराई से। इदरीस अराई, अपडेट कीजिएगा, महकमा तालीम सिंध की नाअहली एक बार फिर से सामने आ गई है। जी बिल्कुल, औरंगी टाउन 11.5 नंबर का ये गर्ल्स कॉलेज है जो 2002 में बनाया गया था। इस कॉलेज को तामीर हुए तकरीबन 18 साल का अरसा गुजर चुका है। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि जब ये कॉलेज तामीर हुआ था तो औरंगी टाउन के तकरीबन 600 से 700 तालिबात जो यहाँ पे ज़ेरे तालीम थी। लेकिन आस्ता आस्ता जब इस कॉलेज से जब तवज्जो महकमा तालीम ने हटाई है तो इनरोलमेंट कम होते होते तकरीबन गुज़श्ता 4 साल से एक भी तालबा यहाँ पे ज़ेरे तालीम नहीं है। और तकरीबन 25 के करीब यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है और 2 टीचरें मौजूद हैं, जिनको जो तनख्वाहें हैं वो तो टाइम पर मिल रही हैं, दीगर जो मराहत हैं वो भी मिल रहे हैं। लेकिन आज तक महकमा तालीम ने यहाँ पे एनरोलमेंट क्यों नहीं है, क्या है, किस वजह से नहीं हो रही, कभी भी पूछने की जहमत ही नहीं की। हमारे जो मुख्तलिफ एजुकेशन के डायरेक्टर्स, एजुकेशन कॉलेजेस जो मास्टर हैं या जो दीगर हैं, इनसे जब बात होती है तो इनका ये कहना है कि जी हम देख रहे हैं और तालीम की बेहतरी की जो ये बातें करते हैं वो सिर्फ बातें भी करते हैं और दावे भी करते हैं। इनके दावे और वादे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं और साल गुजर जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि इस कॉलेज में तकरीबन इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है और ये जो नई बिल्डिंग है 2008 में ये बनी, लेकिन उसके बावजूद भी महकमा तालीम ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। एनरोलमेंट बिल्कुल नहीं हो सकी और गुज़श्ता 4 साल से एक भी तालबा यहाँ पे ज़ेरे तालीम नहीं है, जबकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है जो एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। जी ठीक है, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि इस हवाले से मुतअद्दिद बार खबरें मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कि सिंध की जो तालीमी निज़ाम है वो खुलकर आया हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ इक़दामात नहीं किए जाते इसकी बेहतरी के हवाले से। उसकी क्या वजूहात हैं? इदरीस अराई, जानना आपसे ये चाहेंगे कि ये पहली बार नहीं हुआ कि महकमा तालीम सिंध की नाअहली खुल के सामने आई हो। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इसी किस्म के स्कूल और कॉलेजेस की हालत ज़ार मनाजिर में देखी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई बेहतरी के लिए इक़दामात नहीं किए जाते हैं। इसकी क्या वजह बताई जाती है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह से जब भी हमारी बात होती है तो पहले तो उनका ये कहना होता है कि मेरी इल्म में नहीं है, मैं इनकी तरफ देखूंगा। उसके बाद यकीनन वो इस इक़दाम की तारीफ भी करते हैं कि आपने ये निशानदेही की है और इंशाअल्लाह ताला हम ये करेंगे। और वज़ीर तालीम सैयद मुराद अली शाह की बात की जाए तो तालीम में बेहतरी के जो दावे करते हुए नजर आते हैं और खासतौर पर तालीमी एमरजेंसी नाफिज करते हैं और तालीम में ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो सिर्फ दावे और वादों में ही रह जाते हैं। अभी भी जब हमारी वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह से बात हुई तो उनका यही कहना है कि मेरे इल्म में नहीं है, मैं इस तरफ देखूंगा, या फिर कोई ना कोई कमेटी बना देते हैं या फिर इस तरफ देख के मैं इंशाअल्लाह ताला ये मसले मसाइल हल करा दूंगा। लेकिन ऐसा जो है वो वैसे के वैसे रहते हैं। बिल्डिंगें कई बार उनसे ये खासतौर से बिल्डिंगों के हवाले से जो है वो सवाल किए गए, स्कूल में इनरोलमेंट नहीं है। वैसे तो वज़ीर तालीम ने अपनी बेटी को भी सरकारी स्कूल में डाल दिया है, लेकिन इस जानिब खासतौर पर कराची की बात की जाए तो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जी ठीक है, लेकिन अपनी तवज्जो वो इस जानिब मबजूल नहीं कर रहे हैं और ना ही उनकी जानिब से कोई कमेटी बनाई जा रही है। इनरोलमेंट कैसे होगी जब यहाँ पर 4 सालों से सिर्फ परिंदों का ही बसेरा है?
इदरीस राय हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि महकमा तालीम सिंध की नाअहली एक बार फिर से सामने आ चुकी है। असातिज़ा सिर्फ 2 हैं जबकि गैर तदरीसी अमला 25 तक जा पहुंचा है। इनरोलमेंट 0 हो चुकी है। तनख्वाहें और मरात भी वक्त पर ली जा रही हैं। इसके बावजूद औरंगी टाउन का ये गर्ल्स कॉलेज है जहां पर 4 सालों से सिर्फ और सिर्फ परिंदों का ही बसेरा है। कॉलेज की खूबसूरत बिल्डिंग किसी मसीहा की मुंतज़िर नजर आ रही है। अपडेट आपको कर रही है। गुज़िश्ता 4 सालों की बात की जाए तो एक भी तलबा मौजूद नहीं है और खाली जमातें महकमा तालीम को मुंह चढ़ा रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी तवज्जो इस जानिब मबजूल नहीं करते हैं और सिंध में तालीम के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए कोई भी इक़दामात नहीं किए जा रही हैं। वक्ती बातें और दावे ज़रूर किए जाते हैं लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दामात होते हुए नजर नहीं आते हैं। अपडेट आपको करें कि 4 साल से एक भी तलबा मौजूद नहीं है। खाली जमातें महकमा तालीम को मुंह चढ़ा रही हैं। इस साल अगर बात की जाए तो 8 दाखिले हुए लेकिन खाली कॉलेज देखकर वो तालिबात दूसरे कॉलेज में चली गई हैं और ये जो कॉलेज है परिंदों का यहाँ बसेरा है, कुत्तों की अमाचगाह बन चुका है। लेकिन ना ही सिंध हुकूमत अपनी तवज्जो इस जानिब मबजूल करती है और ना ही महकमा तालीम के हवाले से अगर बात करें तो उनकी जानिब से भी कोई यहाँ पर इक़दामात बेहतरी के लिए नहीं किए जा सकते हैं। अगर आप बगौर जायजा लें इस कॉलेज का तो इंतहाई ये खूबसूरत इमारत है लेकिन इस वक्त ये एक खंडर का मंजर पेश कर रही है और किसी मसीहा की मुंतजर है। बात की जाए अगर सिंध हुकूमत की तो तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हमेशा से ही बड़ी बड़ी बातें और बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है अमली तौर पर इक़दामात करने की तो यहाँ पर कोई भी इक़दामात होते हुए नजर नहीं आते हैं। इनरोलमेंट 0 हो चुकी है जबकि तनख्वाहें और मरात वक्त पर ली जा रही हैं, वसूल की जा रही हैं और यहाँ पर भी गालिबन करप्शन का ही अंसर देखने में आ रहा है क्योंकि तनख्वाहें वक्त पर हैं, मरात वक्त पर हैं लेकिन जो इनरोलमेंट है वो 0 हो चुकी है। औरंगी टाउन का ये गर्ल्स कॉलेज है जो कि 4 सालों से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिंदों का बसेरा है। कुछ तालिबात यहाँ पर एडमिशन लेने आई भी थी लेकिन जब ये देखा गया कि यहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं है और असातिज़ा भी सिर्फ और सिर्फ 2 मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने तरजीह दी कि वो किसी और कॉलेज में जाएं और तदरीस के अमल को अपने आगे बढ़ाएं क्योंकि यहाँ पर ना तो असातिज़ा हैं और ना ही दीगर तालिबात हैं और ये जो खाली बिल्डिंग है ये महकमा तालीम सिंध को, वज़ीर तालीम सिंध को मुंह चढ़ा रही है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर खैरोज सिद्दीकी जो कि सिपला के मरकजी सदर भी हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने मेट्रो वन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर जानना आपसे ये चाहेंगे कि आपकी एनजीओ सिर्फ उस्ताद को बेनिफिट दिलाने के लिए तहजाज करती है लेकिन बिल्डिंग तबाह हो रही है, इनरोलमेंट 0 है, सर आप लोग कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? ताल्लुक है हमारे आवाज़ उठाने का, हम बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं। जो अरबाब अख्तियार हैं उनको तवज्जो दिलाते हैं इस बात पे। मसला ये है कि जो कॉलेजेस होते हैं जो कैप में आते हैं वो तो जल्दी फिल हो जाते हैं, लेकिन वो कॉलेजेस जो जिनको ओपन कहा जाता है यानी फिर दाखिला आप ले लें तो उसमें ये सूरत हाल होती है कि बहुत से लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि हम जो बड़े कॉलेजेस हैं उसमें अपने दाखिले ले लें और जो सबरब है हमारा जो मज़ाफ़ात है उसमें वो दाखिला लेने को तरजीह कम देते हैं। तो ऐसा ये होता है कि जो जब ओपन किया जाता है तो लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत कम तादाद में बच्चे रह जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो दाखिले का रेशो जो होता है वहाँ कम होता है। तो ये बात जब भी हमारे इल्म में आती है कि अगर असातिज़ा की कमी या टीचर्स का ना होना या बच्चों का दाखिला नहीं होना तो ये हमारी अक्सर जो है अरबाब अख्तियार से गुफ्तगू होती है। तो इस पे हम ये ऐसा नहीं है कि हमारी नज़र नहीं है, हम बिल्कुल आप ये सही कह रही हैं कि अगर वहाँ बच्चे नहीं हैं तो हम इस चीज़ को जो है रीजनल डायरेक्टर सर आप कह रहे हैं अरबाब इख्तियार से गुफ्तगू होती है लेकिन वो गुफ्तगू सर कुछ हासिल हुसूल नहीं होता है उस गुफ्तगू का, यहाँ पर अमली तौर पर कोई इक़दामात नहीं किए जाते। बात हो रही है औरंगी टाउन के गर्ल्स कॉलेज की जहाँ पर असातिज़ा सिर्फ 2 हैं लेकिन तनख्वाहें और मरात वक्त पर वसूल की जा रही हैं। सर बहैसियत प्रोफेसर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस हवाले से आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। जी बिल्कुल बनती है और हम ठीक है, हम बिल्कुल हम बुलंद भी करते हैं।
بہت سے علاقوں کے لیے آپ صرف رنگی ٹاؤن کی بات کرتی ہیں، اور بھی یہ کالجز ہیں، یہ آپ کا جو ہے 5 یعنی میں یہاں پہ تھا 11A تھا، وہاں پہ ابھی کالج ابھی اسٹیبلش ہوا ہے، نصرت بھٹو لیاری وغیرہ میں ہوا ہے، تو وہاں پہ اساتذہ بھیجے گئے ہیں۔ اور اس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ طلبہ کا ریشو جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اوپن جب کیے جاتے ہیں کالجز، تو اس پہ جو ہے وہ دلچسپی بچوں کی نہیں رہتی ہے، وہ دیر سے کیے جاتے ہیں اوپن۔ ہمارا یہ ہوتا ہے، ہم نے یہ بات یہ کی ہے کہ آپ کیب کی جو لسٹ ہے وہ ایک اس طرح مقرر کر لیں کہ کالج 20 میل اور 20 فیمیل کر لیں، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی بچوں کو جو ہے اوپن کر دیں، تاکہ وہ اپنے کے علاقوں میں اور یہ انتظار نہ کریں کیب کا اور وہاں داخلے لے لیں۔ تو اس مسئلے کا حل ہے کہ لوکلی جو ہے اگر ہم اوپن کریں گے تو انشاءاللہ وہ بچے جو ہے آئیں گے۔ تو یہ بات ہم نے پہلے ہی پہنچائی ہے اور آپ نے توجہ دلائی ہے، تو انشاءاللہ مزید یہاں پر بچے بھی ہیں، کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں 4 سال پچھلے جانے کی، تو یہاں پر سر 700 سے زائد طالبات زیر تعلیم تھیں، اور اب اگر بات کی جائے تو ریسنٹلی 8 داخلے ہوئے، لیکن جب کالج کی حالت زار کو دیکھا گیا، یہاں معلوم ہوا کہ صرف 2 اساتذہ ہیں، تو وہ 8 بچے بھی یہاں سے چلے گئے سر۔ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے جب بچے کم ہوں گے تو اساتذہ کی تعداد کم 8 بچوں پہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ ٹیچرز تو دیے جائیں گے۔ ابھی بڑے دنوں کے بعد جو ہمارے پروموشن ہوئے ہیں 16 17 سال کے بعد جو ہے جو پروموشن ہوئے ہیں، تو ان میں انشاءاللہ ان کو جو ہے ٹیچرز کو وہاں رکھا جائے گا، اور باقاعدہ یہ بات یہ ہوئی ہے کہ پینافلیکس کے ذریعے یا اویئرنیس لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو، وہاں کے لوگوں سے مل کر ہماری جو پرنسپل ہیں اور دوسرے اساتذہ ہیں کوشش کریں گے کہ بچوں کو جو ہے لایا جائے۔ سر آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر 2 اساتذہ، 1 پرنسپل اور 25 نان ٹیچنگ اسٹاف ہے جو کہ صرف تنخواہیں لے رہے ہیں، یعنی کہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ یہاں پر آئیں یا نہ آئیں، لیکن ان کو مراد و تنخواہ وقت پہ مل رہی ہے، اور بچوں کی جو تعلیم ہے سر وہ متاثر ہوتی ہے۔ جی وہ نان ٹیچنگ اسٹاف کا جہاں تعلق ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایس این ای کے مطابق جو ہے یہ لوگ ڈپورٹ ہوتے ہیں، ان کی تقرری ہوتی ہے نان ٹیچنگ۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹیچر کی بات ہوئی ہے وہ ظاہر ہے بہت کم ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جو تعداد ہے ٹیچرز کی وہاں پہ دی جا سکے، اور میں نے کہا کہ بچوں کو بھی بلانے کے لیے یہ کوشش کیا سر ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہو بھی۔ خیر، بہت شکریہ آپ نے میٹرو 1 نیوز کے لیے وقت نکالا۔ پروفیسر خضر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ سپلا کے مرکزی صدر بھی ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوری کوشش ہوگی کہ یہاں پر اساتذہ بھی فراہم کیے جائیں، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو تدریسی عمل ہے وہ آگے بڑھے اور طالبات یہاں پر ایڈمیشن لیں، اس حوالے سے بھی عملی طور پر اقدامات کیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس معاملے کے حوالے سے ارباب اختیار سے بھی بات کی ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس بات سے غافل ہیں، یہ تمام تر باتیں ہماری نالج میں ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر تعلیم کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے۔ اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں کہ محکمہ تعلیم سندھ کی نااہلی منظر عام پر آ چکی ہے ایک بار پھر سے۔ اورنگی ٹاؤن کے گرلز کالج میں 4 سالوں سے پرندوں کا بسیرا ہے۔ اگر بات کی جائے آج سے 4 سال پہلے کی تو یہاں پر 700 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہوا کرتی تھیں، لیکن گزشتہ 4 سال سے ایک بھی طلبہ موجود نہیں ہے۔ خالی جماعتیں محکمہ تعلیم کو بھی منہ چڑھا رہی ہیں۔ اس سال 8 داخلے ہوئے، لیکن خالی کالج دیکھ کر وہ طالبات بھی دوسرے کالج میں چلی گئی ہیں، لیکن اس ضمن میں اب تک محکمہ تعلیم کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آئے ہیں، نہ ہی انہوں نے اس ضمن میں اب تک کوئی لب کشائی کی ہے یا کوئی یقین دہانی کرائی ہے کہ اب یہاں پر تعلیم کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ اگر آپ اس کالج کی عمارت کو دیکھیں تو انتہائی وسیع ہے یہ عمارت اور انتہائی خوبصورت ہے یہ عمارت، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت یہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اور ہمارے پاس اس وقت لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر معشوق بلوچ صاحب۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے میٹرو 1 نیوز کے لیے وقت نکالا۔ فرمائیے گا کہ اس کالج کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ اورنگی ٹاؤن کا گرلز کالج ہے، گزشتہ 4 سال میں ایک بھی طلبہ زیر تعلیم نہیں ہے، اسٹاف کو صرف تنخواہیں لینے کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے۔ یہ تھا کہ ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں اور جو سوشل ورک کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے اور زیادہ سے زیادہ طالبات کا جو تعداد ہے اس پہ ہم داخل کروائیں، اور اس حوالے سے ہماری کوششیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو طالبات کو ہم
इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंशाल्लाह दाखिल करवाएंगे। सर थोड़ा आइडिया देंगे क्या कोशिशें हैं आपकी और किस तरह से आप यहाँ के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे? बिल्कुल, हम इस हवाले से क्या है कि ये थोड़े से आउटस्कर्ट के कॉलेजेस हैं, इसमें जो कुछ सोशल इश्यूज भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के इश्यूज भी थे, तो उस हवाले से थोड़े से ये मामलात हो रहे थे, तो हम इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें दाखिल करवाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, तो अगर सिचुएशन ऐसी थी तो क्या आपने महकमा तालीम से, सिंध हुकूमत से या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ता किया था? नहीं, इसमें तो जनरली ये सूरत हाल कराची की कुछ साल बरस पहले थी, तो इस वक्त हम सूरत हाल काफी बेहतर है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको जो है बेहतर करेंगे इस इदारे को, और इस इदारे को जो है वो अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो वहाँ मौजूद हैं उनकी मदद से। सर ये तो आप कह रहे हैं कि इंतजामात बेहतर हैं, इंतजामात बेहतर हैं या होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जानना आपसे ये चाहेंगे कि साल गुजरने के बावजूद इंतजामिया अब तक इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दे पाई है? नहीं, इसमें ये है कि हमारी कोशिशें हैं और हमारी जो भी तवज्जो है, हम वो हवाले से जो मौजूद प्रिंसिपल साहिबा हैं या दूसरे लोग हैं उनसे हम कोशिश पे उनको ऑन बोर्ड लेंगे। सर लेकिन यही तो अलमिया है कि प्रिंसिपल साहिबा वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह वसूल कर रही हैं, इसके अलावा कोई और काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। नहीं, उसको मैं देखता हूँ और ये मामला जो है इंशाल्लाह हल करेंगे जल्दी से। सर पिछले 4 साल की बात की जाए तो यहाँ पर 700 से जायद तालिबात ज़ेरे तालीम थी, लेकिन सर अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिंदों का और कुत्तों का बसेरा हो गया है। नहीं, इसमें बड़ी मेहरबानी आपकी, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने हमारी तवज्जो इस मामले पे भी मरकूज की है और इस पे हम कार्रवाई करेंगे। सर उम्मीद करते हैं कि आप जल्द कार्रवाई करें। डॉक्टर माशूक बलोच हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, और आपकी जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई है कि मुस्तकबिल में यहाँ पर तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। खासकर वो यहाँ पर मेट्रो वन न्यूज़ के मशकूर भी नजर आए हैं कि हमने उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई है। मनाजिर आप देख सकते हैं, ये औरंगी टाउन के गर्ल्स कॉलेज के मनाजिर हैं जो कि कुत्तों की अमाच गाह बन चुका है और यहाँ पर परिंदों का बसेरा है। दूर दूर तक यहाँ पर आपको तालिबात नजर नहीं आएंगी। अगर 4 साल पहले की बात की जाए तो यहाँ पर 700 तालिबात ज़ेरे तालीम थी, लेकिन अब ये जो बिल्डिंग है सिर्फ और सिर्फ खंडर का मंजर पेश कर रही है। यकीन दहानियां कराई जा रही हैं और मुस्तकबिल में यहाँ पर तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात के हवाले से भी कहा जा रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ बातें साबित ना हो, बल्कि यहाँ पर अमली तौर पर इक़दामात होते हुए भी नजर आए। और हमारे नुमाइंदे इदरीस अराई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। इदरीस अराई, अपडेट कीजिएगा इस खबर के बाद, क्या महकमा तालीम जागा है अब तक या नहीं? जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि महकमा तालीम से जब भी बात की जाती है, चाहे रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस कराची से बात की जाए, चाहे सेक्रेटरी एजुकेशन कॉलेजेस से बात की जाए, चाहे वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह से बात की जाए, तो उनका यही कहना है कि वो मौक़िफ़ बड़े गौर से सुनते हैं, सारे कुछ सुनते हैं और उनकी तारीफ करते हैं कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी निशानदेही की है, मेट्रो वन न्यूज़ अच्छी निशानदेही कर रहा है और हम इस पर काम करेंगे। लेकिन वो इम्प्लीमेंट उस पर कुछ नहीं करते, सिर्फ बातें होती हैं, बातें सुन के, इस तरह की खबरें सुन के अच्छा करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं कि वो उस पर काम भी करना है या उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाना है या नहीं। जी ठीक है, हमारी बात भी हुई थी रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस कराची डॉक्टर माशूक बलोच साहब से भी। उनका भी ये कहना है कि वो बहुत मशकूर हैं कि हमने उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई है, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि जो प्रिंसिपल वहाँ बैठी तनख्वाहें ले रही हैं उनसे बात भी की जाएगी और मुस्तकबिल में यहाँ पर निज़ाम तालीम को बेहतर बनाया जाएगा। इदरीस अराई से हमारा राबता गालिबन मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राबता उनसे बहाल हो ताकि मजीद भी आपको मुफस्सिल अपडेट्स पहुंचा सके। महकमा तालीम सिंध की नाअहली एक बार फिर से खुलकर आया हो चुकी है। औरंगी टाउन का ये गर्ल्स कॉलेज है जहां 4 सालों से सिर्फ और सिर्फ परिंदों का बसेरा है और ये जगह कुत्तों की अमाच गाह बन चुकी है। मनाजिर में आप देख सकते हैं, इंतहाई वसी और खूबसूरत ये इमारत है, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ खंडर का मंजर पेश कर रही है और किसी मसीहा की